like all the best to your life now. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. First of all, thanks to my mentor जतिन अरोड़ा सर कि आपने मेरे को आज अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस प्लेटफॉर्म में आके अपनी जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर पाऊँ. ओके गाइस, सो माय नेम इज ऋतिक गर्ग. मैं अगर अपने बारे में थोड़ा बताऊं तो आई एम अ सर्टिफाइड जिम ट्रेनर, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, मिस्टर दिल्ली फाइनलिस्ट 2020, फ्रीलांसर फिटनेस मॉडल. डोंट जज गाइस, अभी लॉकडाउन के कारण थोड़ा हो सकता है आपको फेस के हिसाब से नहीं लग रहा होगा, बट अदरवाइज ये सारी क्वालिफिकेशंस मैंने की है. एंड तो गाइस ये सब मैं कर रहा था अपनी लाइफ में, तो ऐसा क्या हुआ कि जो जतिन अरोड़ा सर ने जो हम मेरे को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, तो मतलब उस अपॉर्चुनिटी से मेरे को ऐसा क्या मिला कि जो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ कि आज मैं आप सभी लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इट्स 6 months प्रायर, आज से 6 महीने पहले जनवरी 2020 की बात है. तो मैं जैसे अपना दिल्ली सिनेमा में ग्रूमिंग क्लासेस लेता था. सो देयर वाज अ गाय सजल नामदेव जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया. तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं ऐसे ऐसे कुछ बिजनेस कर रहा हूँ. तो गाइस जैसे आप लोग में भी बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग से एक बिजनेस माइंडसेट होता है. हम सबको पता है कि जो हम जॉब करते हैं, जॉब से हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते. हम अपनी जो लाइफ में हमको जो ड्रीम्स चाहिए, जो भी हमने अचीव करने हैं, वो हम पूरे नहीं कर सकते. आप में से सभी लोगों को पता है भाई, एक आधा जो सुंदर पिचाई जैसे लोग हैं जो ही इज अ लेजेंड, वो हर कोई नहीं बन सकता. एंड उनके पास भी एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है, दैट इज टाइम फ्रीडम. तो उस चीज के लिए एवरीवन नोज वी नीड अ सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज पैसिव इनकम. हमको एक ऐसे सोर्सेस चाहिए, हमको कुछ ऐसी सोर्सेस चाहिए जिससे हम पैसिव इनकम जनरेट कर सके और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके. तो सेम एज मेरे साथ भी चल रहा था. तो आज से 6 महीने पहले जब जतिन सर के थ्रू मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, सजल नामदेव भाई के थ्रू, तो मैंने चीजों को प्रीजज नहीं किया, मैंने चीजों को समझने का डिसीजन लिया. जैसे आप सभी लोगों ने भी चीजों को समझने का डिसीजन लिया होगा. हाँ जी, चलो चीजें देखते हैं. आप लोगों ने जैसे यहाँ पे कुछ नोवस कस्टमर्स भी बैठे होंगे, कुछ एएस भी होंगे, कुछ सुपरवाइजर्स भी होंगे, कुछ मैनेजर्स भी होंगे. तो आप सभी लोगों ने आज से पहले डिसीजन लिया. वैसे आज से 6 महीने पहले मैंने जब डिसीजन लिया, तो मैं जब घर पे आया, तो मैं जैसे बेसिकली आई बिलोंग टू झज्जर, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैं. तो मैं भी वैसे ही अपने घर पे आया और मैंने पापा को बताया, पापा मैं आज ऐसी जगह जाके आया हूँ, मैं अब ना 1 साल के अंदर गाड़ी घोड़ा बुलडोजर जेसीबी सब कुछ ले लूंगा. फिर पापा बोले, बेटे कहाँ हो गया आया है? बिकॉज भाई वो सोच के भाई लोंडे को पता नहीं क्या हो गया, लड़के को पता नहीं क्या हो गया, बिकॉज आज से पहले तो इसने बात नहीं की. आज से पहले तो फिटनेस इंडस्ट्री से बोल रहा था, पापा ऐसी बॉडी बनाऊंगा, ऐसे करूंगा. आज पता नहीं कहाँ पे हो गया आ गया. तो ये ऑब्जेक्शन सबसे ज्यादा आता है. तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे साथ भी हुआ. मेरे पापा बोले, बेटा कहाँ पे गया था? मैं बोला, पापा ऐसे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग करना है मेरे को, फॉर एवर कंपनी का नाम है ऐसे ऐसे. अब मेरे पापा बोले, नहीं तू ये नहीं करेगा. मैं बोला, जी क्या बात होगी? बेटा मैंने बहुत किया है. मेरे पापा ने क्या बोला कि बेटा मैंने ये कर चुका हूं. अब उसके पीछे का रीजन क्या है? उन्होंने किया और वो मेरे को मना कर रहे हैं. उसके पीछे का जो बेसिकली सभी लोगों के साथ रीजन होता है, या तो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या वो उस बिजनेस के अंदर ऑलरेडी एक फेलियर है, मतलब उन्होंने फेल हुए हैं वो इस बिजनेस को करते हुए. या एक चीज की और दिक्कत हो सकती है कि हो सकता है उनको कोई फ्रॉड कंपनी मिल गई हो. तो ये सभी चीजें होती है. या हो सकता है उनको और किसी ने भी नेगेटिव कर दिया हो, कि जैसे सपोज करो जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, अभी आप भी काफी लोग स्टार्ट कर रहे होंगे, तो काफी नेगेटिविटी आ रही होगी. आपको भी कुछ लोग बोल रहे होंगे, अरे नहीं भाई ये बिजनेस मत करियो, मैंने कर लिया. भाई उसका रीजन क्या है? वो फेलियर क्यों है? क्या कभी आपने सोचा है बिलॉजिकल कि वो फेलियर क्यों है? नो लेट मी टेल यू. देखो, अगर सबसे पहले वो फेलियर है तो उसका एक ही रीजन है. भाई अगर आप अपनी उसके अंदर फेल हो, अगर वो फेलियर है उस चीज के अंदर, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? एक कॉमन सी बात लगाओ. अगर आप जिम जा रहे हो, आप जिम जा रहे हो और जिम जाने से अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसने सिक्स पैक एब्स बनाने हैं, उसने एक बॉडी बनानी है अच्छी. अगर वो जिम जा रहा है, उसने मतलब पूरा प्लान बना लिया, सारी चीज कर ली, और वो जिम जाने के बाद वो अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहा, अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहा, ठीक है, अच्छे से डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहा, अच्छे से रेस्ट नहीं कर रहा, जब वो अगर ये सारी चीजें करेगा ही नहीं, तो उसकी बॉडी क्या बनेगी? तो इसमें किस चीज की गलती है? वर्कआउट की, न्यूट्रिशन की, या किसकी गलती है? ऑफ कोर्स उसकी गलती है. तो सेम एज विद उनकी कहीं ना कहीं गलती रही होगी कि उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स पे काम नहीं किया होगा. कुछ लोग पता है क्या है, प्रीजस करते हैं चीजों को, आते ही सोचते हैं कि पहले महीने मैं नेटवर्क मार्केटिंग से 1 लाख रुपए कमा लू, 2 लाख रुपए कमा लू. भाई वो चीज पॉसिबल ही नहीं है. एक कॉमन सी बात है, आप जब अभी तक सपोज करो कोई बीकॉम कर रहा है, बीए कर रहा है, आप सभी इतने साल से 18-20 साल से पढ़ रहे हो, और उसके बाद आपको 15 से 20 हजार रुपए की जॉब मिल रही है. जब आपको 15 से 20 हजार रुपए की जॉब मिल रही है, सो हाउ कैन यू थिंक कि आप यहाँ पे बिना सीखे और आप पहले महीने से इतनी इनकम जनरेट कर लोगे? सबसे पहला रीजन होता है फेलियर का. अब दूसरा एक और रीजन क्या हो सकता है कि उनके पास हो सकता है लोगों की कमी हो, लोगों की कमी हो. बट आज के इरा में जतिन सर ने हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया है डिजिटली, कि हम अपने अनवांटेड लीड जनरेट कर सकते हैं, और हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है. अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, अगर हम डेडिकेटेड है, अगर हम बिजनेस को अच्छे से करना चाहें,
अगर हमारे अंदर जो एक होती है ना आग, अगर आपके अंदर वो आग है तो आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज आज के टाइम में जतिन सर ने इस चीज को खत्म कर दिया है कि आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है। जितने भी यहाँ पे नोवर्स बैठे हैं, अगर आपके दिमाग में हो कि भाई हमको लोगों की कमी ना हो जाए, बिकॉज आपके पापा हो सकते हैं, आप अपने पापा से पूछना, अच्छा पापा आपका फेलियर का रीजन क्या है? बोलेंगे बेटा लोग किसको ज्वाइन कराऊं मैं, मेरे पास बंदे खत्म हो गए थे, मेरे पास ये खत्म हो गया था, मेरे पास वो खत्म हो गया था। तो अब जतिन सर ने जो हमको सिस्टम प्रोवाइड किया है, हमारे पास लीड्स की कमी नहीं है। जितने भी आप यहाँ पे नोवर्स बैठो, एएस बैठो, आप सभी को पता है कि अब हमने ऐसा सिस्टम बना दिया कि आपको लोगों की कमी नहीं होगी। सो दिस इज अ थिंग, ठीक है। अब फेलियर का एक और चीज क्या आती है कि आपके पेरेंट्स को ना प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। सपोज करो अगर यहाँ पे आप कोई, आपके फादर एमबीए की जॉब कर रहे हैं, या सपोज कर लेते हैं चलो आपके फादर डॉक्टर है, ठीक है। आप अपने पापा को जाके कहना पापा मेरे को एमबीबीएस करनी है, पापा क्या बोलेंगे? बेटा ठीक है कर ले, बहुत अच्छा स्कोप है। पापा क्या बोलेंगे? बेटा बहुत अच्छा स्कोप है, तू कर ले, ठीक है। रीजन, उनको उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज है। अब भाई उनको पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, उनको पता ही नहीं चीज क्या है, तो वो आपको कैसे मतलब बोल देंगे कि बेटा तू कर ले? भाई वो ना बिल्कुल सही होते हैं, अगर वो मना कर रहे हैं ना, वो सही मना कर रहे हैं, बिकॉज उसके पीछे का क्या रीजन है, उनको नॉलेज नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने जितने भी मतलब आप बैठे हो नोवर्स कस्टमर्स, आप अपने फादर को हमारा जो सेशन होता है लाइव सेशन, वो अटेंड कराओ, उनको प्रॉपर नॉलेज हो। बिकॉज आपका वो अच्छा ही चाहते हैं, वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, वो जो भी करते हैं आपके अच्छे के लिए करेंगे, तो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उनको पूरा चीज बताएं, पूरा मार्केटिंग प्लान दिखाएं, फॉरएवर के बारे में गूगल पे सर्च करवाएं, चीजों को सर्च करवाएं, ठीक है। जतिन सर के बारे में, अचीवर्स क्लब के बारे में, इन सारी चीजों को सर्च कराएं कि भाई जतिन सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट किया है। और अब जब आप उनको दिखाओगे, जब उनको प्रॉपर नॉलेज दोगे, तो उनको चीजें क्लियर आउट होंगी, हाँ कि मेरा बच्चा इसके अंदर क्लियर मतलब कैरियर बना सकता है, अपना करियर बना सकता है। तो उसके हिसाब से आपको उनको प्रॉपर नॉलेज देनी पड़ेगी। अब जो फेलियर है भाई, फेलियर का मैंने आपको बता दिया। अब जो फेलियर है उनके पीछे का रीजन यही होता है कि उनकी कुछ हो सकता है स्किल्स पे काम ना किया हो, कुछ ऐसे काम नहीं किया हो, ठीक है। लोगों की दिक्कत खत्म हो गई, ठीक है। अब जो फेलियर है उनके बारे में हमने जैसे डिस्कस किया है, तो आप उनसे डिस्कस करके उनकी चीजें खत्म करो। फॉरएवर के बारे में अच्छे से उनको भी प्लान दिखाओ कि पापा आप जिस कारण फेल हुए हो, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं है, अब चीजें नेटवर्क मार्केटिंग करने की बिल्कुल अलग हो गई है। पहले जो लोग करते थे, क्या करते थे, हम जैसे ऑफलाइन थे जब, तो हम भी जैसे एक एक बंदे को प्रेजेंटेशन देते थे, उसमें इतना टाइम वेस्ट होता था। यार अब तो इतना अच्छा सिस्टम क्रिएट कर दिया है सर ने कि हमको बस कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी चैट पे करना है। चैट की भी आपको स्क्रिप्ट मिलेगी चैट की, उसके बाद आपको इनविटेशन करना है, उसकी कॉलिंग 7 से 8 मिनट की होती है जो एवरेज है। उसके बाद आपको वीडियो शेयर करनी है, उसके बाद जो भी अपलाइन है आपकी, उन्होंने जिसने भी आपको इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया है, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो ये चीजें उनको बताओ कि पापा चीज कैसे बदल गई है, उनको दिखाओ, उनको प्रॉपर नॉलेज शेयर करो। अगर आपने प्रॉपर नॉलेज शेयर करी, अगर आपके पास प्रॉपर कॉन्फिडेंट है कि हाँ कि मैं कॉन्फिडेंटली उनको चीजें शेयर कर पा रहा हूँ। देखो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप अपने पेरेंट्स को बता रहे हो, कन्वेंस कर रहे हो, तो आपको उनको प्रॉपर कॉन्फिडेंट के साथ प्रॉपर नॉलेज देनी पड़ेगी। अगर आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर ही नहीं होगा, तो आपके पापा क्या सोचेंगे, यार बच्चे को ना ऐसा लग रहा है, यार मतलब ये भी असमंजस है, मतलब प्रॉपर इसको वो नहीं है कि मैं करूं ना करूं। बट अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, अगर आपको ड्रीम्स अचीव करने हैं, अगर आपको दिख रहा है कि आपकी चीजें यहाँ से पॉसिबल है, तो आप अपने पापा को कन्वेंस कर सकते हो। बिकॉज देखो अभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं मेरे पापा प्लान नहीं देखेंगे, क्यों भाई? अच्छा एक बात बताओ, जब आपकी अगर सपोज करो आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जब आपको उनसे शादी करनी होगी, तब क्या बोलोगे? तब भी तो पापा को मनाओगे ना, पापा जी ये देख लो, तब तो इतनी बड़ी सिचुएशन होगी। अब जब करियर की बात आई है, तो क्या आप उनको एक ये 1-1.5 घंटे का जो भी आपको पूरी नॉलेज शेयर नहीं कर सकते? अगर आपके अंदर इच्छा है करने की, तो आप बिल्कुल दिखा दोगे। इफ यू वांट टू सक्सीड यू विल फाइंड अ वे, अदरवाइज यू विल फाइंड अ एक्सक्यूज, यू विल फाइंड अ एक्सक्यूज। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको करना होगा तो आप कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढोगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढोगे, अदरवाइज आपके पास एक्सक्यूजेस बहुत है। इस बिजनेस को करने के रीजन बहुत है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने के रीजन बहुत है। वैसे भी लॉकडाउन में आधे से ज्यादा लोग अभी क्या कर रहे हैं, फ्री बैठे हैं घर पे, पबजी खेल रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, अमेजन प्राइम चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और क्या कर रहे हो बताओ? आप अपना 3 महीने से इतना प्रोडक्टिव आप टाइम क्रिएट कर सकते थे। अगर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ अपने बारे में थोड़ा सा, 18 अप्रैल को आई वॉज एन एएस, मेरी टीम में सिर्फ 2 लोग थे। राइट नाउ 18 जुलाई को मेरा मैनेजर लेवल कंप्लीट किया है। आई डिड माई मैनेजर लेवल। अगर मैं बात करूं मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया है, लॉकडाउन के अंदर के बेनिफिट्स बता रहा हूं मैं। मेरी पहले महीने की इनकम थी दैट वाज इन 5 फिगर, लास्ट मंथ की इनकम 5 फिगर थी। नाउ माय दिस मंथ इनकम विल बी इन 6 फिगर। आई कैन अश्योर यू, जितने भी लोग बैठे हैं सेशन के अंदर, 3 महीने के अंदर जो हमको ये प्लेटफॉर्म दिया जतिन सर ने, इसके थ्रू मैं 3 महीने के अंदर अपनी इनकम 6 फिगर के अंदर कर सकता हूं। अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है
जिससे आप 3 से 4, 5, 6 महीने के अंदर कोई 6 फिगर की इनकम जनरेट करके दिखा दे। सिर्फ 30,000 रुपए के जो प्रोडक्ट्स है आपको वो रिकमेंड कर सकते हो, बाय कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो। अरे भाई 15-20 लाख रुपए आपने स्टडीज में लगा दिए यार, 15-20 लाख रुपए अभी तक स्टडीज में लगा दिए, क्या अभी तक कुछ मिला है आपको? अभी आप जाके देखना, आपको 15,000 रुपए की नौकरी नहीं भी मिलेगी, 15,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, सॉरी गाइस, 15,000 रुपए की नौकरी भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आपको पता है कि 30,000 रुपए के अगर आप अपनी 2CC कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे इससे क्या बेनिफिट हो रहे हैं? आपकी पहले महीने एक तो जो स्किल्स है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी इतनी स्किल्स एनहांस हो जाएंगी। उसके साथ साथ आप लॉकडाउन में अपनी पेरेंट्स की हेल्प कर पाओगे। अपने पेरेंट्स को बताओ, पापा आपका काम नहीं चल रहा, आपकी जॉब नहीं चल रही, मैं आपका हेल्प करना चाहता हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता हूँ, मैं 18-20 साल का हो गया पर मेरे को आज तक मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं, मेरे को थोड़ी सी शर्म आने लगी। क्या आप खुद सोचो, जितने भी आप बैठे हो नोबस कस्टमर्स, क्या आपको नहीं लगता जब आप अपने पापा से 10, 20, 50 रुपए मांगते हो, यार 18-20 साल का हो गया, थोड़ा सा तो वो लगता है ना यार, यार कुछ करना चाहिए लाइफ में। अगर आपके पास लॉकडाउन के ऐसे अंदर अपॉर्चुनिटी आई है तो आप उसको क्यों नहीं करोगे? सोच के देखो। तो गाइस, जब आपको पता है कि लॉकडाउन के अंदर, आई कैन अश्योर यू, जितने भी आप लोग बैठे हो जो डेडिकेटेड है, जो इस बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हैं, मैं गारंटी ले सकता हूँ हर एक बंदे की स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले लो मुझसे कि जब 2020 खत्म होगा, आप सारे जब जनवरी 2021 का आपका पहला चेक आएगा, दैट विल बी इन 6 फिगर, आई कैन अश्योर यू। जो जतिन सर ने सिस्टम प्रोवाइड किया लॉकडाउन के अंदर, इतना सारा अच्छा सिस्टम प्रोवाइड किया आपको। अब इसके बाद और जो चीजें आती है कि देखो, अगर यहाँ पे आपसे आपके फादर नहीं मान रहे, उनको लग रहा है कुछ चीजें अब भी क्लियर आउट नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप उनकी बात कराओ जिसने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया। जैसे सपोज करो मैं हूँ, ठीक है, मैं जैसे आपको बिजनेस शेयर कर रहा हूँ और आपका नाम सपोज कर लेते हैं रोहन है, तो मैंने रोहन को बिजनेस बताया। अब आप ना अपने पेरेंट्स को अपनी सारी चीजें बता दिए, फिर भी आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, फिर भी आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, हो सकता है वो आपके ऊपर थोड़ा वो कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही हो। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पे कर सकते हो, उससे पहले अपने पेरेंट्स को एक बात बोल सकते हो, यार देखो आपने कितने, जितने भी बैठे हो, जितने भी अभी लोग हैं, सॉरी, आपने कभी ना कभी किसी चीज के लिए तो जीत की होगी। आपको एक फोन लेना होता है, पापा मेरे को 15,000 रुपए का फोन चाहिए, मेरे को नहीं पता, आप 2 दिन खाना नहीं खाते। आपके पेरेंट्स आपकी जिद पूरी करते हैं नहीं करते? तो यहाँ पे आप अपनी ये चीज भी कर सकते हो। आप अपने पापा को, अगर हम बुरे काम के लिए, आपके पापा को पता है कि अगर ये सारे दिन फोन यूज करेगा तो इसको दिक्कत होगी, इसकी आंखों में दिक्कत होगी, फिर भी वो आपकी जिद पूरी करते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ 25-30 हजार रुपए में अपनी 2CC करके, मतलब 30,000 रुपए में, 28 से 30,000 रुपए में हमारी 2CC हो जाती है, वो पूरी करके अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो आप यहाँ पे जिद क्यों नहीं कर सकते? क्यों आप अपने पापा को चीजें क्लियर आउट नहीं कर सकते? सोच के देखो, आपकी लाइफ पलट सकती है आने वाले 5-6 महीने में। बी लॉजिकल, हमको चीजें को प्रीजज नहीं करना है। अपने, हमारे जो पेरेंट्स है वो भी चीजों को प्रीजज करते हैं, बिकॉज है ना, एक थोड़ी सी दिक्कत होती है। हम में से अधिकतर जितने भी लोग बैठे होंगे अभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो ना चीजों को प्रीजज करते हैं। हमारी सबसे गंदी आदत होती है कि हम चीजों को प्रीजज करते हैं। हमने कुछ भी बताया, अरे यार कभी ये भी कुछ फ्रॉड ना करते। भाई पहले चीजों को समझ तो लो, चीजों को समझने का डिसीजन लो, करना ना करना आपकी बात है। फिर अपने पेरेंट्स को भी वैसी चीजें समझाओ जैसे आपने समझी, और उनके ऊपर बोलो, पापा आपको मेरे ऊपर भरोसा है क्या? पापा आपको मेरे ऊपर भरोसा है? अगर मेरे ऊपर भरोसा है, मैं गारंटी देता हूँ पापा, आपको एक महीने में 30 के नहीं, 30 के मैं 50,000 रुपए करके दिखाऊंगा। आप मेरे ऊपर भरोसा करके देखो। अगर आपने उनसे इस कॉन्फिडेंस के साथ बोला, अगर आपके अंदर इतने गट्स है, इतने डेडिकेटेड अपने लाइफ को लेके कि हाँ जितनी भी चीजें आप बताओ वो सारी सही है, तो आपके पापा आपको पक्का सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब भाई एक चीज और है, ठीक है, अपनी जिसने भी आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, आप उनसे बात कराओ। जैसे सपोज करो मैं इस चीज पे सॉरी ऑफ टॉपिक्स ला गया था, जस्ट अ मिनट गाइस। अच्छा जी, तो आप जिसने इस बिजनेस के बारे में बताया, सपोज करो मैं, ठीक है, मैंने आपको इस बिजनेस के बारे में शेयर किया एंड योर नेम इज रोहन। तो जब मैंने रोहन आपको बिजनेस के बारे में बताया, आपको बिजनेस सारा अच्छा लगा, आपने पापा से जाके बोला पापा ऐसे ऐसे बिजनेस करना है, नहीं बेटा ये बिजनेस ऐसा वैसा है। उसके बाद आपने सारी चीजें जैसे मैंने बताया, आपने अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस के साथ बताई, सारी चीजें क्लियर की, फिर भी आपके पापा बोल रहे हैं यार मेरे को ना अब भी थोड़ा सा सॉरी, मेरे को भी थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं है, थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरी बात कराओ। रोहन आप ऋतिक की बात कराओगे, ठीक है, मतलब मेरी बात कराओगे, तो मैं आपके पापा से सारी चीजें अच्छे से क्लियर करूंगा। अंकल जी ऐसे है, देखो कॉमन सी बात है, अब जो भी आपके ये सभी एएस है उनके लिए, जैसे उनको अगर किसी से बात करानी हो, जो भी मतलब आपके डेडिकेटेड नोवस है, अगर वो डेडिकेटेड है, वो काम करना चाहते हैं और फिर भी उनको दिक्कत आ रही है, वो पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे। वैसे भाई एक चीज बता देता हूँ, इसको पैसे अरेंज करने होते हैं ना, वो अपना वे ढूंढ लेते हैं, बट कुछ लोगों की फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, तो उनकी फिर हमारी एट लास्ट बात कराओ। तो आप उनसे बात करो, उनके पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स को क्लियर करो सारी चीजें
कि सर अंकल जी नमस्ते, जैसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, नमस्ते, ये वो, उनसे अच्छे से बातचीत करो, उनसे अच्छा बॉन्ड बनाओ, उनसे रिलेशन बिल्डिंग करो। आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ, नोवर्स के साथ भी तो रिलेशन बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो आप उनसे भी रिलेशन बिल्डिंग करो, उनसे भी अच्छा बातचीत करो, उनको भी लगना चाहिए जिससे वो बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ये भी प्रोफेशनल बंदा है, हाँ इसने लाइफ में कुछ किया है। अपने बारे में बताओ कि आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से, जो जतिन सर ने हमको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है इंडिया में, जो फॉरएवर ने हमको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, आपकी लाइफ कैसे बदली है आज से 3-4 महीने पहले। सॉरी, आज से 3-4 महीने पहले आपकी लाइफ कैसी थी और अब आपकी लाइफ कैसी है। सॉरी, अब हो रहा है यार गाइस, थोड़ा सॉरी, नो इशू। अब उनको बताओ कि आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है। आप अपने जैसे रोहित सर की, कृष्णा सर की, अमित बिष्ट सर की, आप इन सब के बारे में बता सकते हो, इनकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है। जितने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है आप उनकी बताओ, उनके बारे में बताओ, उन्होंने कैसे किया, उनको बिजनेस के बारे में और डीप नॉलेज दो कि यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे पैसिव इनकम आती है, यहाँ पे कंपाउंड इफेक्ट आता है, यहाँ पे हम अपनी टाइम लिवरेज कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा डेडिकेटेड है अंकल जी, आपको अपने बच्चे पे ट्रस्ट है, जब आप अंकल जी को बोलोगे ये बात, उनके पापा को बोलोगे, रोहन के पापा को मैं बोल रहा हूँ कि अंकल जी क्या आपको अपने बच्चे पे ट्रस्ट है। किसी के भी फादर ऐसे नहीं बोलेंगे मेरे को अपने बच्चे पे ट्रस्ट नहीं है, उसके पापा वहां पे साइकोलॉजिकली हिट हो जाएंगे, हाँ मेरे को अपने बच्चे पे ट्रस्ट है। अब हमने उनका पहला सबकॉन्शियस माइंड के साथ ये बात कर दी। अब उसके बाद जब हमने उनको बता दिया कि आपको अपने बच्चे पे ट्रस्ट है, वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो अंकल जी अगर आपको ट्रस्ट है, आई कैन अश्योर यू, हम आपको जैसे जतिन सर के जो हम कोर्सेज जो भी कुछ लोगों को, मिनिमम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वो कोर्सेज इनको प्रोवाइड करेंगे। जिस कोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं है, अगर हम उसको लाखों में भी बेचे ना तो उस कोर्सेज की वैल्यू नहीं है। एंड वो कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कराएंगे आपके बच्चे को, जिससे वो अच्छा सीख सके। जिससे वो अच्छा सीख सके। उसके अलावा हम इनको लीड्स अपने पास से प्रोवाइड करेंगे, बंदों की दिक्कत खत्म कर देंगे, बिजनेस के बारे में अच्छे से बताओ, टाइम लिवरेज, एसेट डेवलपमेंट, सारी चीजें बताओ कि आप अपने प्रोडक्ट जो घर पे यूज कर रहे हो। सॉरी, जस्ट अ मिनट। अच्छा यहाँ पे कुछ नोवस भी बैठे हैं, ठीक है, तो उनको आप बता सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को, अपने नोवस के पेरेंट्स से ऐसे बात करो, उनको अच्छे से पूरी नॉलेज दो, पूरा अच्छे से समझाओ, टाइम दो उनको, उनके पेरेंट्स को टाइम दो। बिकॉज जो डिसीजन मेकर होता है ना, देखो कुछ नोवस होते हैं, कुछ लोग होते हैं, हम में से जैसे मेरे फादर ने मना कर दिया था, चलो हमारी जैसे मैंने अपना करके अपना जो मैंने एडजस्ट किया, मेरे पास खुद की कुछ सेविंग थी, फिर मेरी मम्मी सपोर्टिव थी, मेरी मम्मी ने बोला तू अगर कुछ कर रहा है तो सही कर रहा होगा। तो हो सकता है आप में भी से कुछ के ऐसे लोग हो जिनके मम्मी या मामा या मामी सपोर्ट करते हो, आप उनसे बातचीत करके देखो, मामा आप मेरे ऊपर भरोसा करो, उनको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करो। मतलब जो भी आपका डिसीजन मेकर है, अगर वो नहीं मान रहे हैं, आपको अपने ऊपर फिर भी भरोसा है, बात करवाने के बाद भी नहीं मान रहे, तो आप ऐसे लोगों को बताओ जो आपकी इस बिजनेस में हेल्प करते हैं, जो आपको लाइफ में सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरी मम्मी ने मेरे को सपोर्ट किया कि ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स से, ठीक है, एक नरवीर है जैसे मेरे साथ, वो भी मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, ठीक है, एक करुण है मेरे साथ बिजनेस कर रहा है। उन्होंने उस टाइम मैंने उनको बिजनेस नहीं बताया, बिजनेस आप शुरू में बताते हो तो लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, वो बोलेंगे तू नहीं कर पाएगा, बट जब वो आपको रिजल्ट देखते हैं ना तो आपसे एनहांस हो जाते हैं और आपको देख के वो भी बिजनेस में आते हैं। जैसे अभी आई एम सेल्टी मेंबर, तो वो दोनों मेरे साथ सुपरवाइजर है एंड दोनों इस मंथ अपना एम क्वालिफाई कर रहे हैं। तो चीजें आपके साथ भी हो सकती है। आपको यहाँ पे ना अपनी जब सक्सेसफुल होगे तो आपके पापा विश्वास करेंगे। आज मेरे पापा मेरे ऊपर बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि आज से 6 महीने पहले ये ऐसे कर रहा था, ठीक है, मतलब अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। मैं ऑनलाइन कोचिंग कितनी देर काम कर रहा था, मैं 3 से 4 घंटे। अब इतना करने के बाद मैं सारा दिन खाली था, इधर उधर घूम रहा था। भाई इधर उधर घूमने से लाइफ खराब होती है। आप पता है क्या है, मैं उस टाइम भी कंफर्ट जोन में था, मैं 3-4 घंटे काम कर रहा था, ठीक है, जिम में मारी, कार्डियो वार्डियो किया, उसके बाद अपनी नॉर्मल लाइफ। तो इससे क्या हो रहा है, मैं अपनी कंफर्ट जोन में हूँ। अधिकतर आप में से अभी लोग कंफर्ट जोन में, जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे, आई कैन गारंटी यू, जितने भी लोग बैठे हो, इफ यू वांट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यू नीड टू डू हसल। आपको हसल करना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी रिलेट करता हूँ। अच्छा मेरे को है ना, अभी ये आप ना सारे ये सोचो कि जो एरोप्लेन होता है वो सबसे सेफ किस जगह पे होता है? क्या वो लैंड पे सेफ होता है या स्काई में सेफ होता है? ऑब्वियसली, सोचा, ठीक है, ऑब्वियसली वो लैंड पे सेफ होता है, बिकॉज स्काई में तब उड़ता है तभी तो उसका मतलब ये हो सकता है, क्रैश हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। बट वो एरोप्लेन बना किस लिए? एरोप्लेन बना किस लिए? उड़ने के लिए, हमको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। बट एरोप्लेन लैंड पे सेफ तो है, बट क्या वो काम कर रहा है जिसके लिए वो बना है? इसी इसकी तरह ही हम अपने कंफर्ट जोन में सेफ तो हैं, बट जो सक्सेसफुल होना ना उसके लिए उड़ना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यू नीड टू यू नीड टू मेक डू एंड डाई सिचुएशन फॉर योरसेल्फ।
आपको अगर इसमें लगता है कि मैं करियर बना सकता हूं अपना, तो आपको चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। सपोज यू एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, आपका जो भी नाम है, सपोज करो रोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। अगर हम दोनों कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं एंड सपोज हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, और डॉक्टर को, आप डॉक्टर के पास रिश्ते घर को लेके जाते हो, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज इसको बचा लो, डॉक्टर बोलता है रोहन बेटा 1 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए ले आ, नहीं तो आज तेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं बचेगा। व्हाट विल यू डू? आई कैन गारंटी यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, चाहे धरती खोद के उनको सोना निकालना पड़े, उसको बेच के 1 लाख रुपए लाने पड़ेगा, आप लाओगे। सेम एज विद, अगर आपने इस बिजनेस को करने की ठान ली कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो कोई इस दुनिया में नहीं है जो आपको 2CC कंप्लीट करने से ना रोक सके और इस बिजनेस में सक्सेसफुल करने से ना रोक सके। तो आपको अपने डिसीजन क्लियर करने पड़ेंगे, आपको अपनी चीजें क्लियर आउट करनी पड़ेगी। पहले अगर आपको कुछ हो सकता है अभी डाउट हो, तो अपने जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस के बारे में बताया उनसे चीजें क्लियर आउट करो। अगर आपका कोई डाउट है उनसे बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन लो। कई बार लोग क्या होता है, हम अच्छे होते हैं, मतलब कुछ प्रोस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं बट उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती। तो हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट्स को पूरी नॉलेज ना हो, तो आप उनके पेरेंट्स को ना प्रोवाइड कर रहे हो, पहले तो उनको प्रोवाइड करो। जितने भी आपके नोवाइस कस्टमर्स है उनको पूरी अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करो, उसके बाद उनके पेरेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करो जो डिसीजन मेकर है। अगर वो फिर भी नहीं मान रहे तो जो उनको सपोर्ट करता है वहां तक आप पहुंचो और वहां से एक बात करो जहां से वो, देखो कहीं ना कहीं तो इनकम सोर्स होता है, कहीं ना कहीं से तो सॉरी मतलब इनकम सोर्स मतलब हम कहीं ना कहीं से तो पैसे अरेंज कर सकते हैं। बिकॉज यार आपने जिंदगी में इतनी तो फेस वैल्यू बनाई होगी ना कि आपके ऊपर 2-3 लोग 10-15 हजार रुपए दे सके, आपकी फेस वैल्यू पे आपके ऊपर ट्रस्ट करके काम कर सके, हाँ कि एक अच्छा करेगा अपने जीवन में। तो आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना, आपको एरोप्लेन बनना पड़ेगा, आपको हवा में उड़ना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो। माइंड दिस। अब यहाँ पे और कुछ लोग भी हैं, भाई हमको तो भाई फिर भी ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, उसके बाद ठीक है हमको ये दिक्कत आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, टूथपेस्ट करते हो आप? अच्छा डेली करते हो? टूथपेस्ट करते हो, डेली करते हो, अच्छा नहाते भी डेली होगे ऑब्वियसली। तो भाई अच्छा एक बात बताओ, जो वो लाला है ठीक है जिससे आप सामान ला रहे हो, वो तो भाई उन चीजों को मतलब आप उसके पास से सामान ले रहे हो, क्या आपको कभी आज तक ऐसा हुआ है कि मतलब वो आपको रिटर्न में चेक दे रहा है कि भाई तूने मेरा जब से पैदा हुआ है 20 साल हो गया, तूने अभी तक इतने मतलब मेरी दुकान से सामान ले लिया, 5 लाख का 10 लाख का, तो ग्रोसरी यूज कर ली होंगी, या कभी उसने बोला कि 1 रुपया भी ले ले? कभी दिया आपको? 1 रुपए का डिस्काउंट भी नहीं देता जल्दी सी, उसके लिए भी 100 बार सोचेगा। फॉरएवर की सबसे अच्छी बात ही यही है कि आप अगर उसके प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। दिस इज द थिंग, आपको चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, पेरेंट्स से कॉन्फिडेंटली बिजनेस शेयर करना पड़ेगा, उनको सारी चीजें अच्छे से क्लियर आउट करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर जुनून है तो आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप कि मैंने आपके डाउट अच्छे से क्लियर किए हो। और यार एक चीज और आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, आपने इतने जो स्टडीज में पैसे लगाए हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो जो भी आपको, आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो। थैंक्स जतिन सर, दिस वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके चैनल पे आपने मेरे को मौका दिया कि मैं यहाँ पे अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर पाऊँ। गाइस अगर आप ना खुद पे भरोसा करते हो ना, अगर आपने पेरेंट्स को अपने ऊपर भरोसा दिला दिया तो बिल्कुल मना नहीं करेंगे, वो आपका भला ही सोचते हैं, वो बिल्कुल आपके सपोर्ट करेंगे, दे आर सपोर्टिव फॉर यू। दैट्स इट फॉर